सुरक्षा मिशन जो चल रहा है सुरक्षा लोकतंत्र पार्टी के द्वारा मिशन 2023 उसके तहत सब जिलों का भ्रमण करते हुए राजकुमार सैनी आज जींद जिले में पहुंचे हैं। जींद जिले के सफीदो खंड में और आज हम मौजूद हैं नहर पुल सफीदो। तो राजकुमार सैनी से बात करेंगे कि जो रथ यात्रा मिशन 2024 हर एक जिले से निकाला जा रहा है उनके क्या क्या मिशन है, क्या मिशन लेकर वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं और समाज के जो लोग हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं रख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए ये रथ यात्रा 5 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और 12वें जिले में आज है। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सफीदों वासियों को निम्न प्रणाम करना चाहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो 85% जो 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्र वर्ण के जो 85% लोग हैं उनका बड़ा शोषण हुआ है। अंधविश्वास के नाम पर, धार्मिक गुलामी के नाम पर, पाखंड के नाम पर ये लोग शिकार हुए हैं। आज गली गली में सरस्वती लक्ष्मी पूजा का आलम है। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान और लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इन लोगों के पास फूटी कोटी पैदा नहीं हो सकी। सारा ज्ञान और धन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस में चला गया। हमारे देश के जो लोग हैं 85% उनकी हिस्सेदारी अभी 52% लोगों का हिस्सा जो सिर्फ 11% साइड में रोक लिया थोड़ा, ये 11% का हिस्सा अभी उन लोगों के हाथ में आया है जो लोग संख्या में 52% है। और यही व्यवस्था इस देश के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था तब मैंने कहा था क्यों ना यह आरक्षण जनसंख्या अनुपात में 100% कर दिया जाए। हर जाति को जनसंख्या अनुपात में जो संविधान में लिखा हुआ है उसका हिस्सा मिलना चाहिए था। लेकिन आज अंधे बंटे रेवड़ियां दें पपड़ों को व्यवस्था धार्मिक गुलामी के तौर पर जो देश के अंदर अंधविश्वास फैला करके मुट्ठी भर लोगों ने मानसिक गुलाम बनाया लोगों को, यही व्यवस्था इस देश को गरीबी का मूल कारण है। सर जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है लोकतंत्र, सुरक्षा लोकतंत्र, लोकतंत्र तो हर किसी को अपना हक मांगने के लिए बोलता है कि आप अपनी आवाज उठाइए, हक मांगे। लेकिन जब लोग हक मांगने के लिए जाते हैं सीएम के पास तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो या फिर सरपंच ही क्यों ना हो। देखिए लोकतंत्र तो इस देश में कहने का है। जब देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू को एक वोट वाले को इस देश पे थोप दिया गया था और जिसके 13 वोट, देश में 14 सूबे थे, 13 वोट वाले सरदार पटेल को पीछे हटा दिया गया था क्योंकि वो बैकवर्ड था। लोकतंत्र तो वहीं खत्म हो गया था। लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि 85% वोट वाला जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अभी लागू नहीं हुआ। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये सारा कुछ है, रोक लेना रहा साइड में। तो ये सारा कुछ इस व्यवस्था का शिकार हमारा देश है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन देश में संविधान लागू हो गया तो कोई किसी के हकों के साथ चीटिंग नहीं कर सकेगा। सर कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बातें उठी कि राजकुमार सैनी तो जातिवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसे मुद्दे उठा रहा है, ऐसे एजेंडे उठा रहा है। तो इस प्रकार के जो आपके ऊपर देखिए मैंने हमेशा 100% की बात की और मैं लिखित में लोगों को देता हूँ। आज ब्राह्मण कहते हैं कि राजकुमार सैनी ब्राह्मणों का विरोध किया, पहले जाटों का विरोध कर रहा था। मैंने कभी ना जाट का विरोध किया ना ब्राह्मण का विरोध किया। 100% में सभी जाट आते हैं, सभी जातियाँ आती हैं। और दूसरे नंबर पर अगर राम रहीम, धन सतगुरु और ये सारे नित्यानंद स्वामी और निर्मल बाबा, सतपाल जी महाराज, ये सारे अगर ब्राह्मण थे तो फिर क्यों मतलब जो है ना ब्राह्मण अपनी तरफ इस बात को लेते हैं। अंधविश्वास कोई भी फैलाएगा दूसरे को ठगने के लिए, जो इस प्रकार का क्रम चलाएगा। जो ब्राह्मण खेती कर रहा है, दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो तो राष्ट्र निर्माण में लग रहा है। हमारा उससे वो तो हमारा भाई है। जो आदमी दूसरे को ठगने के लिए हर रोज झूठ बोल करके लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है, हमारा विरोध उसके लिए है। सर अभी आप 2024 मिशन यात्रा लेकर निकले हैं तो सफीदों में आप पहुंचे हैं। सफीदों में आपको लोगों की किस प्रकार की समस्याएं लगी, क्या लोगों ने आपके सामने अपनी बातें रखी? देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा, सफीदों मैक्सिमम बैकवर्ड हल्का है और यहाँ के बैकवर्ड लोगों की हिस्सेदारी अभी तक अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो 5 मुख्यमंत्रियों ने भेदभाव किया ये आपके सामने है कि 2.5 लाख नौकरी में से लगभग 1,36,37,000 नौकरी, ये 68,000 नौकरी ये है
और 69,000 लोगों ने जाति छुपा ली थी जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने पूछा था कि किस जात की नौकरियां कितनी हैं। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को इस प्रकार से पोषण किया, ये बाकी के लोगों का हक कहीं ना कहीं मरा, और जब हक मारा गया तो लोगों ने आवाज उठाई। लोगों ने अब उसके ऊपर जब किसी के साथ भेदभाव होता है तो नेचुरल है कि उस विरोध का सामना सबको करना पड़ता है, और वो विरोध का सामना करना पड़ा 2016 में। जी जी सर, आप ये यात्रा लेकर निकले, लेकिन जो आपके एक साथी हैं विजय सैनी, वो आपको छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो उस बारे में क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग जो है ना संघर्ष नहीं कर सकते। वो पहले भी कहाँ संघर्ष कर रहा था, वो तो बनी बनाई के ऊपर जो है ना हक आजमाने के लिए आया था, और उसने जो है ना संघर्ष तो पहले नहीं किया था, आज नहीं कर रहा। और वहाँ बीजेपी में भी उसका इस्तेमाल ही होना है, कौन सा कोई उसने अपने समाज के हितों के लिए लड़ाई थोड़ा लड़ दी। जी जी सर, और भी अनेकों यात्राएं हरियाणा में निकल रही हैं, कहीं इनेलो यात्रा निकाल रही है, कहीं बलराज कुंडू यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनसे हटके सुरक्षा लोकतंत्र पार्टी क्या बात करती है? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोगों की जो शोषण के खिलाफ आवाज है उसको उठाती है। वो लोग अपनी धरती बचाने के लिए, अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए युद्ध करते हैं। जिनके बाप दादा को सीएम और पीएम तक के ओहदे मिल चुके हैं, वो क्या मतलब लोगों को अब और संदेश देना चाहते हैं जो तब नहीं कर सके। सर, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं सभी संविधान निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मांगने से भीख मिला करती है, हकों के लिए लड़ना पड़ता है। आप जागृत होकर के अंधविश्वास तर्क करके तर्कवादी बनो। क्या सूरज को कोई खा सकता है? क्या 10 गर्दनों वाला व्यक्ति हो सकता है? और क्या जो है आपको लगता है कि आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लगाई जा सकती है? क्या धरती से बच्चे निकल सकते हैं? क्या भालू और बंदर शास्त्रों के मुताबिक बोलते थे? क्या ये बातें सच हैं? अगर आप इस प्रकार का तर्क करना नहीं चाहते तो फिर आपको लोग कहेंगे कि ढोल गुवार सुधर पसुनारी सकल ताड़ने अधिकारी। इनको ढोल की तरह पीट के काम लिया जा सकता है, क्योंकि ये बैल है, शूद्र हैं, और इनको कोई पता नहीं। धन्यवाद। राजकुमार सैनी भी उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का मिशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन। नमस्ते। अगर आप चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ देते हो तो उन महापुरुषों का सपना पूरा होता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आने वाली 2024 के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को वोट करो, सपोर्ट करो, और अपने नेता को जो आना मुख्यमंत्री बनाओ और अपने हक और अधिकारों को पाने का काम करो। तो साथियों, मैं अपनी जितना भी समय है अपने नेता को देने का काम करूंगा, और आप आने वाले जो विचार हैं वो अपने चौधरी राजकुमार सैनी जी के विचार सुने। मैं एक और बात बताता हूं, सब बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं पाखंडवाद के ऊपर बोलता है साहब। अरे समाज तक रह जाता है। इस देश में 600 जज हैं, एक भी जज बैकवर्ड का नहीं है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। हमारे देश में यूनिवर्सिटियां 40, उनमें एक भी प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं है। देश के अंदर 10% कच्चे प्रोफेसर हैं। कोई रेजिमेंट किसी दलित पिछड़े कुमार आर्चमार की नहीं है। हमारे देश से 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आपका नहीं गया। 3,43,000 ऑफिसर हैं देश के अंदर। हमारे देश में हमारी हिस्सेदारी साथियों ये 11% है। मैं आप सब भाइयों से, आखिर आप किस लिए लाइन में लग के वोट डाल रहे हो? इंडस्ट्री तुम्हारी नहीं, यूनिवर्सिटियां तुम्हारी नहीं, अदालतें तुम्हारी नहीं, फैक्ट्रियां तुम्हारी नहीं, टीवी चैनल तुम्हारे नहीं, अखबार तुम्हारे नहीं। MP MLA जिनके 400 बनने चाहिए थे, 800 में से 52% संख्या के उनके 100 हैं, वो 100 भी कबूतर बड़ी पार्टियों के गुलाम। हमारे देश के अंदर साथियों जो 52% बैकवर्ड है, वो तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ना मानसिक गुलाम बना हुआ है। इनको लोगों ने डर दिखा रखा है कि पूजा पाठ करो, तुम्हें लाख 84 योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, फिर तुम स्वर्ग में जाओगे, जो भी कमावा दान पुण्य कर दो, नहीं तो फिर दोबारा नरक में जाओगे। तुम्हारा गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा बनेगा। बस गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा बनने के डर से ये लोग पत्थरों के अंदर मत्था फड़वा रहे हैं। 24 घंटे कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ये लोग राज की तरफ भागने की बजाय मानसिक गुलामी की तरफ भाग रहे हैं, और ये व्यवस्था तब तक कायम रहेगी। इस देश के अंदर
साथियों वैसे नहीं लिखा कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है, गुवार को, पशु को और शूद्र को, नारी को पीट करके काम लिया जा सकता है। ये पुष्यमित्र शुंग ने अशोक सम्राट की वंशावली के 10वें राजा का कत्ल करके और उस राज को छीन करके अयोध्या बसाई। वहां उसने ये सारे शास्त्र लिखे जिनमें ढोल गुवार शूद्र पशु नारी की चौपाइयां लिख रखी हैं। देश के अंदर उस इतिहास को मिटा दिया गया जो अशोक सम्राट का स्वर्णिम इतिहास का समय था, उसके ऊपर नकली इतिहास चढ़ा दिया गया, जिस रामायण महाभारत की कहानियां बैठ के अपने दरवाजे पे लिखी गई, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस देश में रामायण महाभारत नाम का कोई युद्ध हुआ ही नहीं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख रखा कि हिंदू शब्द जो है मुगलों के द्वारा दी गई एक गाड़ी है और सबके पास चिट्ठी लिख रखी शिवलिंग शिवलिंग, और हिंदू हिंदू जो करेगा उसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं और 9 सितंबर 1976 के फैसले में साफ तौर पर लिखा हुआ है। 9 सितंबर ललाई सिंह यादव की किताब के ऊपर साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और हल्फनामा दिया हुआ है भाषा विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि इनका रामायण महाभारत का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। लेकिन उसके विपरीत भी जो हमारा बैकवर्ड और दलित समाज है, जो मानसिक गुलाम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आस्था के अंदर इतने लिप्त पड़े हैं। इन लोगों को पत्थर पुजवाए जा रहे, इनसे नदियां नाले पुजवाए जा रहे, पहाड़ पुजवाए जा रहे, पेड़ पौधे पुजवाए जा रहे, गढ़ और घुगियां पुजवाई जा रही, गोबर भी पुजवाया जा रहा, दूध को पत्थरों पर फंकवाया जा रहा है, घी को आग में डलवाया जा रहा है और गऊ के मूत को पिलवाया जा रहा है। जिस देश के लोग इस प्रकार की मानसिकता के गुलाम हैं, जहां ये मानने के लिए तैयार हैं कि सूरज को खाया जा सकता है और धरती में से हल चलाते हुए बच्चे निकल सकते हैं, यहां पर इस देश के अंदर 10-10 सिरों वाला रावण हो सकता है। यहाँ पर आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लगाई जा सकती है। शास्त्रों के मुताबिक सारे पेड़ पौधे, पशु और जो है ना जीव जंतु बोला करते थे। जहां पर ये भी मानने के लिए कि कुंती के कान में सूर्या बच्चा पैदा कर गया। जो लोग अभी तक इन बातों को मानने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ढोर है, ढोर, और ढोर को डंडे से चलाया जा सकता है, इसीलिए इनको लोग डंडे से हाँक रहे हैं। और ये हवा किस पार्टी की है बस ये ढूंढ करके बिना मांगे वोट डाल के आते हैं और अपना शोषण करवाते हैं। इसी बात को लेकर के हमारे देश का गरीबी का जो मूल कारण है वो है अंधविश्वास। इस अंधविश्वास के पीछे जब हम चर्चा करते हैं तो एक समाज के लोग बोलते हैं ब्राह्मणों को जो है ना विरोध कर रहा है। जो ब्राह्मण खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, वो राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है। जो अंधविश्वास फैला करके दूसरे को ठगने का काम कर रहा है, वो देश का नाश कर रहा है। क्या ये राम रहीम, सतपाल जी महाराज, आपके जो है ना वो निर्मल बाबा, बापू आसाराम, जय नारायण स्वामी, नित्यानंद स्वामी, ये जितने बाबे जेल में पड़े हैं, क्या ये सारे ब्राह्मण थे? अंधविश्वास की कोई सीमा देश में नहीं है। हर व्यक्ति ने दूसरे को ठगने के लिए जो प्लान किया, जिस दिन से ये मोबाइल आया उस दिन से काफी सारी जागृति देश में बढ़ रही है। और जिस दिन आप ये पूर्णतः जागृति हो जाएगी, अंधविश्वास का चीरहरण हो जाएगा, तो ये दलित और पिछड़ा समाज अपने आप राज की तरफ बढ़ चलेगा। हमारा काम जन जागरण अभियान यात्रा के तहत आपको जागृत करने के लिए आज हम पानीपत से स्टार्ट होकर के 12वें जिले में हैं। हम पानीपत से सोनीपत, फिर झज्जर और उसके बाद रोहतक, जींद, हिसार और भिवाड़ी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, करनाल और अब आपके जींद में दोबारा से इस प्रकार की व्यवस्था 31 मार्च तक हम पूरे हरियाणा के लोगों को जन जागृत करेंगे और अंधविश्वास से उनको निजात दिलाएंगे और राज की तरफ वो अपने आप अपना रास्ता नापेंगे। इसी व्यवस्था को 11 अप्रैल को सुधराज क्रांति के नाम से महम के चबूतरे पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है।
कि 4 वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तुम आखिर चौथे वर्ण के 6700 जातियों में बंटे हुए लोग हैं, जिनको हम किसी को कुम्हार, किसी को पंचाल, किसी को लुहार, किसी को सैनी गुज्जर और किसी को चमार वाल्मीकि धानक के नाम से अलग अलग खंड खंड जातियों में बांट रखा है, जिसकी वजह से इस शोषण के शिकार हैं। सभी मेरे भाइयों से मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी भाइयों इकट्ठे हो जाओ, तुम सुधर समाज के लोग हो और सुधर जाओ और सुधर करके अपने राज की तरफ बढ़ो, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। हक और अधिकार मांगे से नहीं, साथियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।